हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो, आज की जो वीडियो क्रूड ऑयल पे होगी। क्रूड ऑयल में अगर लास्ट सेशन की बात करें तो हमने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बोला था मार्केट आपको कहीं ना कहीं $80 के आसपास दिखेगा। तो क्लोजिंग अगर देखोगे तो वीकेंड की $80 के $81 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट के अकॉर्डिंग जैसा रहा, मार्केट फुली वैसा ही चला है। देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर डे टाइम फ्रेम में जो आपको सेशन दिख रहा है, एक एरिया फिलिंग, मतलब जो कह सकते हो कि ये बेसिकली WTI का चार्ट है, ग्लोबल चार्ट है। तो आपको इंडियन चार्ट में जो है मैं बाद में बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो कोशिश करना पूरी देख लेना। जो भी भाई इंडियन चार्ट को प्रीफर करते हैं उनके लिए लास्ट में सेशन मिल जाएगा, बट जो ग्लोबली देखते हैं तो वो अभी देख सकते हो। मार्केट का अभी एरिया देखोगे तो जिस एरिया पे खड़ा है $82 का आपका एक अपसाइड का लेवल है, उसके और $80 बीच का जो एरिया है, ये देखो, ये जो एरिया है आपका एक होलो एरिया है। एरिया उसको कहीं ना कहीं मार्केट उसको फिल करने के लिए भी ट्रेड कर रहा है। बट करंट सिनेरियो के हिसाब से मार्केट जो है, देखो एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये जो चार्ट है एक क्रूड का ही कह सकते हो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, या फिर लाइव चलता रहता है। ये फॉरेक्स के बेसिक चलता है, क्रिप्टो मार्केट का चार्ट है। ये कहीं ना कहीं $83 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसको देखोगे आप लोग तो जो क्लोजिंग सेशन है उससे 2% ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वायु के क्वेश्चन है, मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। तो करंट सिनेरियो के बेस पे मार्केट गैप अप खुल रहा है 2.5% के आसपास। अब देख लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग क्या कह रही है और मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। तो देखोगे तो अप साइड का एक लेवल जो आपका निकल के आ रहा है वो $82 के आसपास कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। बट एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से, उस पर बात करेंगे और उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या अप मूव आ सकते हैं और हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखो, अप साइड के लेवल की बात करूँ तो मैं आपके पास जो लेवल कुछ निकल के आएगा, ये एक मेजर जोन कह सकते हो आपको। ये एक छोटा सा दिख रहा है पहले की तरफ, क्योंकि यहाँ से देखोगे ना, ये जोन मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये जोन कंसिडर करने का रीज़न क्या है, देखोगे तो इस जोन के आसपास आपको एक अच्छी खासी बाइंग दिखी है। बाइंग की भी बात करें तो कितने परसेंट की बाइंग दिख रही है इस जोन से, तो इस जोन से करीब करीब आपको 8 से 10% की बाइंग दिख रही है। 9%, 9 से 9.5% की बाइंग दिख रही है। तो ये कौन सा एरिया होगा? जाहिर सी बात है कि ये वॉर टाइम का एरिया होगा। बट इस जोन के आसपास कुछ ना कुछ एकुमुलेशन हुआ होगा, चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हुई होगी। इट मीन्स कह सकते हो कि नेगोशिएशन वाला जो पीरियड होगा वो पीरियड होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद मार्केट में एक राइज अप देखने को मिला है। तो हमारे लिए अभी जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो यही रहेंगे। बट स्टोरी सेम रहेगी तो उस चीज़ को हम रिलाई करेंगे। तो अपसाइड का टारगेट जो $93 का रहेगा अपना। बट ये टारगेट कब रिमेन्स मान सकते हो कि सेम रहेगा? उसके लिए मार्केट का जो सिनेरियो और सेंटिमेंट है वो रिमेन सेम होना चाहिए। मतलब जो कंसर्न चल रहा है वो चीज़ें होनी चाहिए, तब ये चीज़ आप इफेक्टिवली मान सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं तो मार्केट के अंदर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। देखो, मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपना बताया कि आपको $67 का जो नीचे का लेवल है वो क्रूड का एक्चुअल लेवल है। बाकी उसके ऊपर जितना मार्केट मूव ऑन कर रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, सरप्लस टाइम है। मार्केट के अंदर चीज़ें हो रही हैं तो आप एक्सपेक्ट करो। अभी देखो, मार्केट की ओपनिंग की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग मार्केट $84 के आसपास कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से 2% को लेकर चलता हूँ। और मार्केट मतलब नॉर्मल स्टेबल रहता है तो बात करते हैं हम लोग, तो 2% का मार्केट 2 से 2.5% के आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है अभी। तो $84 की मेरी एक्सपेक्टेशन है करंट सिनेरियो से। $84 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट एक स्टेबल रह जाता है और अपने आप को थोड़ा भी पुल बैक करता है तो हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस देखेंगे, कहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कहाँ तक ऊपर जाएगा और नीचे कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा। देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो $82 का जो हमारा फर्स्ट लेवल है, तो मतलब कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम लोग, ये कि $84 से मार्केट एक पुल बैक लेगा। पुल बैक जो है वो इस जोन तक होना चाहिए। या फिर क्या होगा, दूसरी चीज़, मार्केट में एक पैनिक सेलिंग टाइप से या फिर एसएल टाइप से आएगा मार्केट $81 के आसपास और यहाँ से एक पुल बैक आएगा। पुल बैक जो होगा हो सकता है वो सेम डे इंट्राडे सेशन की बात करी जाए तो $83 के आसपास आपको मिल जाएगा और यहाँ से एक पुल बैक लेके मार्केट अप साइड का एक डब्ल्यू टाइप का बना के अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर चल सकता है आने वाले 2 दिन का। बट हाँ, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। मैंने अपना कुछ टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए।
अभी आपकी स्क्रीन के सामने जो टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है, ये हम लोगों ने अपना एक नया चैनल बनाया है, मैं और मेरा एक फ्रेंड है। हम लोग इसमें जो भी मार्केट की एनालिसिस होती है, ट्रेड्स होती है, वो डालते हैं। और ठीक है, टारगेट्स ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो पर डे की 2 से 3 ट्रेड होती है, ऑलमोस्ट उनमें टारगेट हिट होते हैं। कई बार एसएल हिट होते हैं, बट एसएल की प्रोबेबिलिटी 10 ट्रेड में से 1 ट्रेड में है कि एसएल हिट होता है। रिमेनिंग 9 ट्रेड्स में आपको टारगेट मिलते हैं। कुछ हीरो हीरो ट्रेड्स भी डालते हैं, दोनों इंडेक्स आपको कवर कर रहे हैं, मतलब आपका निफ्टी सेंसेक्स भी रहता है और पैरेलली हम लोग एमसीएक्स में भी ट्रेड डालते हैं। कुछ नेचुरल गैस, कुछ क्रूड, कुछ गोल्ड, इनके बारे में ट्रेडर डाल रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग अगर जो चाहे ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, एज वेल एज कमेंट में पिन कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहा है कर सकते हो। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने क्यों बनाया कि मेरे को सफिशिएंट इतना टाइम नहीं होता है कि मैं डेली बेसिस वीडियो बना पाऊँ। तो मेरे को जब टाइम मिलता है मैं मार्केट को देखता हूँ, तो मेरे को जो कुछ ट्रेडें डालनी होती है मैं डाल देता हूँ। तो होपफुली जो भी भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। सो आप लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ देम क्रूड की वीडियोज़ या फिर एमसीएक्स की वीडियो डेली नहीं आती है मेरी। बट मैं अब कोशिश करूँगा शाम को आपको डेली बेसिस पे वीडियो दूंगा। प्रिपेयर कर रहा हूँ वीडियो को, कुछ शेड्यूल, कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, तो उससे आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए मेरे को भी आपका सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आए। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ही मिलेगा। जैसे कि मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, तो लोगों ने जिन्होंने देखा है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी मिल रही है आप लोगों को, इसलिए आप प्यार दिखा रहे हो, वीडियोस में व्यू आ रहे हैं। तो कोशिश करो थोड़ा और सपोर्ट करो। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। अब देखो, ये आपको मैंने लेवल्स बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड बना सकते हो। अब ट्रेड कैसे पंच आउट करना है, उसके लिए भी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके एवरी डिप पे आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर न्यूज़ थोड़ी सी भी चेंज हो रही है तो कोशिश करना कि अपना व्यू स्ट्रक्चर उल्टा कर देना। उल्टा करने का मतलब सीधी सी बात है, एवरी राइज अप पे आप सेल करना शुरू कर देना। सेल करना इन द सेंस मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो उसके बाद आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हो। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जो नॉर्मल इंडेक्स में करते हैं, वो लोग नॉर्मल पोजीशन बना सकते हैं। नॉर्मल का मतलब पुट साइड पोजीशन बना सकते हैं। देखो, अगर इंडियन चार्ट की बात करी जाए तो इंडियन चार्ट में कहीं ना कहीं मार्केट की जो ओपनिंग एक्सपेक्टेशन होगी, अब देखो यार, ओपनिंग एक्सपेक्टेशन कैसे मैं इसको प्रीफर क्यों नहीं करता, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। अभी देखो, मैं वहाँ पे 2 से 2.5 यूएसडी की बात कर रहा हूँ। अब रातों रात मानो यूएसडी का प्राइस चेंज हो जाता है, कुछ फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो एक्चुअल में वर्क नहीं करेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है इंडियन चार्ट को प्रीफर करने में। बट हाँ, अभी के टाइम पे जैसे कि थोड़ा सा मान के चल लेते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं रहेगी, $81-80। अगर मैं यहाँ से $2 की बात करता हूँ, 2% की बात करता हूँ, 2 से 2.5% कम लेके चलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वही 81, 57, 81-50 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको एक लेवल दिखेगा। एक्चुअल में मेरा कहना है कि आप लेवल्स उस मार्केट से ट्रेड करो, WTI के लेवल पर ट्रेड करो। बट हाँ, आप जो स्ट्राइक प्राइस पोजीशन है वो आप यहाँ से बना सकते हो। तो देखो, अभी क्रूड का फर्स्ट वीक ट्रेड करेगा, तो कहीं ना कहीं आप आउट द मनी भी ट्रेड करोगे, तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। और जो ऑप्शन सेलिंग की बात है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग मेरे हिसाब से अगर आपको करनी है ना, तो आप कोशिश करो इन द मनी में करना। इन द मनी में करो तो उसमें बेनिफिट क्या होगा, मार्केट आपके अगेंस्ट ही है, जाता भी है तो ठीक है, आपको प्रीमियम का लॉस होगा। बट वो अगर आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, मार्केट थोड़ी देर के बाद रिट्रेस करके आपको डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी होगी। बट आप आउट द मनी अगर कम पैसे के चक्कर में कर रहे हो तो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि इनिशियल फेज़ में क्या होता है, आउट द मनी के जो प्रीमियम होते हैं बहुत कम होते हैं, तो आपको इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। तो उससे बेटर है कि आप ऑप्शन बाइंग कर लो। ऑप्शन बाइंग इस टाइम में फर्स्ट फेज़ में बहुत अच्छा है, क्योंकि मंथ ऑल में प्रीमियम बहुत कम डे के होते हैं, तो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा बेस्ट होगी आप लोगों के लिए। तो इनिशियल फेज़ में अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना रहे हो तो 85-100 का कॉल भी बना सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो, यहाँ पे राउंड फिगर नंबर है, OI ज़्यादा होगा। अगर प्रीमियम मूव करते हैं तो उस केस में आपको पैसा भी अच्छा बनेगा। अगर पुट साइड का मार्केट जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप 8000 का पुट ले सकते हो। अगर 8200-8150 में मार्केट खुल जाता है तो ये लेके चल सकते हो। बाकी 7500 का पुट ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा 400-500 पॉइंट के रेंज में फंस रहा है, अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है, तो 7500 के पुट में आप पोजीशन बना सकते हो। बाकी वहाँ एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप अप भी खुलेगा,
अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा, जो भी भाई ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन है पोजीशन के रिगार्डिंग तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।